परम सौभाग्य है हमारे बीच में अनेक संत महापुरुषों के दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझें। अभी अभी हमारे बीच में हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद जिनकी छत्र छाया हमेशा हमें प्राप्त होती रहती है, ऐसे भगवत धाम हरिद्वार से हमारे परम पूज्य महामल्लेश्वर श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज पधारे हैं। हम इस आश्रम की तरफ से उनका स्वागत करते हैं। अन्य और भी और वृंदावन में जिनका नाम चलता है, ऐसे हमारे फूलडोल महाराज जी महाराज पधारे हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। अन्य और भी संत महापुरुष हमारे बीच में हैं, सभी लोगों का ताली बजा करके स्वागत करें। हम श्रवण कर रहे थे हमारे महामल्लेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज हरिद्वार से। उनसे निवेदन करता हूं कि 10 मिनट के लिए हमें कृतार्थ करें। महामल्लेश्वर स्वामी ईश्वरदास जी महाराज। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीताशमारोपित वामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज उत्तर प्रदेश की पावन भूमि, दिव्य भूमि, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित तपोनिष्ठ परम पूज्य श्री लोकेशानंद जी महाराज के द्वारा आयोजित देव प्रतिष्ठा भव्य और दिव्य एवं सहस्त्र चंडी महायज्ञ के इस आयोजन में समस्त भारत के तीर्थों से जिनके अथक प्रयास और जिनके प्रेम के वशीभूत होकर के समस्त तीर्थ आज यहां पर विराजमान हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पूज्य महाराज जी की सरलता और उनके प्रेम को, चाहे वह हरिद्वार हो, वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, इस समय भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन की तैयारियां चल रही है, जो विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। देश के समस्त संत इस समय कुंभ की तैयारियों में हैं और हमें प्रसन्नता होती है जब परम पूज्य श्री लोकेशानंद जी महाराज ऋषिकेश पधारे, तो जब हमें पता चला कि आपके सदगुरुदेव भगवान का भी दर्शन हमने, जो कुदरिया वाले महाराज श्री के नाम से, जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं, बड़ों का नाम लेने में संकोच होता है, ऐसे वीतरागी तपस्वी पूज्य महाराज श्री के आप कृपा पात्र और मां नर्मदा के उद्गम स्थल संत शिरोमणि परम पूज्य महामंडलेश्वर, संतों के लाडले उत्तराखंड की पावन भूमि में भी जिनका दिव्य स्थान है, ऐसे परम पूज्य स्वामी कल्याणदास जी महाराज का भी सानिध्य, अनेक संतों का जिनके ऊपर कृपा है कि आज आप सबको एक साथ समस्त तीर्थों का दर्शन करा रहे हैं। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं। निश्चित रूप से आपका पुण्य, आपके माता पिता का पुण्य, आपका सत्कर्म, संत जहां भी विराजमान होते हैं, वो देखिए भू बैकुंठ साक्षात समस्त तीर्थ यहां पर एकत्रित है। यह कार्य केवल धन से नहीं हो सकता,
संत ही एक ऐसे हैं कि एक जगह पर आपको समस्त तीर्थों का दर्शन करा रहे हैं, चाहे वह नैमिषारण हो। अभी समस्त तीर्थों के जो पीछे नारायण स्वरूप दंडी स्वामी के रूप में विराजमान जिन संतों का आप दर्शन कर रहे हैं, हमारे हरिद्वार की पावन भूमि से जो परम तपस्वी और कई शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं, ऐसे परम पूज्य हमारे महामंडलेश्वर श्री भगवतानंद जी महाराज, विवेकानंद जी महाराज मंच पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन, जिनकी वाणी सुनने के लिए लोग ललायित रहते हैं। कुंभ का हमारे जो चतुर्थ संप्रदाय है, वैष्णव के 3 अनी हैं और 13 अखाड़े का जो भी निर्णय होता है, कुंभ के अहम भूमिका संचालन करने वाले हमारे परम पूज्य चतुर्थ संप्रदाय के श्री महंत फूलडोल बिहारी दास जी महाराज भी, जो पूज्य हमारे श्री लोकेशानंद जी महाराज के प्रेम के वशीभूत होकर के यहां पर विराजमान हैं। पूज्य हमारे महाराज श्री मंच पर विराजमान देश की महान तपह मूर्ति और सामने विराजमान मातृशक्ति देवियों, हमारे भगवान श्री राम का भी अगर प्रागट्य इस धराधाम पर होता है, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहां पर हमारे चारों शंकराचार्य भी आप लोगों को पुनः समय समय पर आकर के आशीर्वाद देंगे और यज्ञ भगवान श्री राम के जीवन में भगवान का अवतरण का हेतु भी अगर कोई हुआ तो इस धराधाम पर भारतीय संस्कृति की प्राण जो हमारी गौ माता है, जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, गाय के पायस खीर से जो आहुति दी गई, उस पायस खीर के द्वारा भगवान का प्राकट्य होता है। और जीवन में हमें कोई समस्या आती है तो किसके पास जाना चाहिए? ऐसे वीतरागी तपस्वी सुख स्वरूप में विराजमान ऐसे लोकेशानंद जी महाराज के पास जाकर के आप अपनी व्यथा को सुनाएंगे, अपनी समस्या को सुनाएंगे, तो वशिष्ठ जी जैसे, दशरथ जी महाराज जैसे पुत्र के लिए व्याकुल थे, वशिष्ठ जी महाराज ने उपाय बताया। आपके कितने ही प्रिय सगे संबंधी हों, अगर अपनी समस्या को जाकर के जब उनके सामने आप व्यथा सुनाते हैं तो सुन तो लेते हैं, लेकिन आपकी हंसी भी उड़ाते हैं। अगर इस धरती पर कोई है तो भगवान के रूप में ये हमारी महान विभूतियां संत स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसे संतों के मार्गदर्शन में अगर जाएंगे तो आपका जीवन, गृहस्थ का जीवन सुखमय होगा। भगवान राम दशरथ जी जब पुत्र की, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को पहले चिंता होती है कि हमें पुत्र की प्राप्ति हो, तो गुरु के माध्यम से, संत के माध्यम से जो पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उसकी जस कृति पूरे विश्व में फैलती है। और भगवान इस धराधाम पर गौ माता के माध्यम से उनका अवतरण होता है। यज्ञ से, भगवान की उत्पत्ति भी यज्ञ से। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके शक्ति सामर्थ्य का, उसके प्रभाव को पूरे विश्व में अगर प्रकाशित कराना हो तो किसके माध्यम से? संत के माध्यम से। यज्ञ की रक्षा करने में विश्वामित्र जी सामर्थ्य थे, ताड़का का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भगवान के यश को, क्योंकि मानव रूप में इस धराधाम पर परमात्मा अवतरित हुआ था, तो वह परमात्मा कैसे प्रकाशित हो, विश्वामित्र जी आकर के याचना करते हैं दशरथ जी महाराज से। भगवान जब यज्ञ की रक्षा करते हैं
तो पूरे विश्व में, क्योंकि उस समय भी देश के ऊपर जो, राष्ट्र के ऊपर जो अत्याचार था, भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए राक्षसों का जो प्रभाव था, कहते हैं कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी, अहरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। जब भी राष्ट्र के ऊपर समस्या आई है तो संत उसका चिंतन करते हैं। उस समय त्रेतायुग में किसी ने अगर चिंतन किया तो हमारे विश्वामित्र जी ने चिंतन किया और राम को अयोध्या से ले जाकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। दूसरा यज्ञ भगवान का जीवन का जन्म भी अयज्ञ की दूसरा पड़ाव, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब भगवान की जस्ट विश्वामित्र की यज्ञ की जब रक्षा कर देते हैं तो फिर क्या मिलता है? जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो चाहता है आदमी को उसकी शादी हो जाए अच्छे घरों में। जब उस दूसरे यज्ञ में जीवन में जब दूसरा यज्ञ भगवान का सफल हुआ तो परमात्मा कहां पहुंच जाता है? जनकपुर में, और धनुष्य यज्ञ होता है। और धनुष्य यज्ञ में भगवान किसके माध्यम से पहुंचते हैं? गुरु के माध्यम से पहुंचते हैं, संत के माध्यम से पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद वहां पर धनुष्य यज्ञ होता है। उस धनुष्य यज्ञ के द्वारा मां भगवती सीता का वर्ण करते हैं भगवान। और भगवान का चौथा यज्ञ जीवन में कब होता है? जब भगवान आ जाते हैं और अंतिम यज्ञ अश्वमेध यज्ञ होता है भगवान के जीवन में। यानी हमारे मनुष्य के जीवन में यज्ञ इतना महत्वपूर्ण है और उस यज्ञ को सफल कराने का कोई इस धराधाम पर हेतु है तो गौ माता है। जो सहस्त्र चंडी महायज्ञ हो रहा है, ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन मूल्य में क्या है? मंत्र के साथ साथ अगर घी नहीं होगा तो यज्ञ सफल नहीं होगा। अभी हमारे मंच संचालन संत भगवान कह रहे थे कि जो हम संस्कार विहीन बच्चों को करते जा रहे हैं देश में, क्योंकि यह हमारी भारतीय संस्कृति है जहां कहीं वृद्धाश्रम का कोई, भारतवर्ष के लिए वृद्धाश्रम कलंक है माथे पर। क्योंकि भारत की संस्कृति आचार्य देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, यह हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति कहां मिटती जा रही है? हम अपने संस्कारों को कहां खो रहे हैं? तो हमें संस्कार बचाना होगा। उस संस्कार में क्या है कि हमारी गौ माता जब सड़कों पर घूमेंगी तो निश्चित रूप से जो हमारे संस्कृति की प्राण है भगवान के 24 अवतारों में जो दो श्रेष्ठ अवतार है भगवान राम और कृष्ण का, भगवान इस धराधाम पर आकर के भगवान चयन करते हैं कृष्ण, तो उस भूमि को चयन करते हैं, उस माता पिता को चयन करते हैं जहां देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट तो होते हैं लेकिन रहते कहां हैं? नंद बाबा के यहां रहते हैं, माता जसोदा के यहां रहते हैं, जहां 9 लाख गाय थी नंद बाबा की। तो हमारी संस्कृति है जहां गाय की महत्ता, गौ माता का महत्व, क्योंकि हमारे जन्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यज्ञ नहीं हो सकता, कोई कर्मकांड नहीं हो सकता, क्योंकि भारत के सनातनी पूरे विश्व में कहीं भी रहते हो, उनके मन में इच्छा होती है कि हमारा पुत्र ऐसा हो कि हमारे जीवन में कोई एक गौदान करा दे। अगर सनातनियों के जीवन में अगर गौदान ना हो, उसका मनुष्य जन्म लेना भी धिक्कार है। क्योंकि क्या करेगा? क्योंकि बैतरणी को भवसागर से पार करने के लिए भी गौ माता की सहारा चाहिए, उनका आश्रय चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, तभी हमारे यज्ञ और संस्कृति और संस्कार बचेंगे। इसलिए संकल्प लो, कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, चाहे गौशाला हो, गाय अगर सड़कों पर घूमेगी
तो हमें शांति जीवन में नहीं मिलेगी, वृद्धाश्रम बढ़ते जाएंगे। इसलिए हमें बचाना हो, क्योंकि सृष्टि में गाय से बढ़ करके भगवान का चरणामृत लेते हैं। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जिसका हम मूत्र के नाम पर, जिसके गोबर अन्य कोई करता है उसका विष्टा होता है, लेकिन सृष्टि में अगर कोई है कि जिनका गोबर और गोमूत्र ग्राह्य है, पंचामृत ग्राह्य है, सृष्टि में कोई ऐसा नहीं। 5 अमृतों को देने वाली अगर कोई इस धराधाम पर है तो कामधेनु गौ माता है। इसलिए गौ माता की रक्षार्थ हमें तत्पर रहना चाहिए, तभी हमारे यज्ञ। लोग कहते हैं मैं केवल विषयों को छीता हुआ, क्योंकि समय नहीं है, क्योंकि आज हम कहते हैं कि सनातन मिटता नहीं। यह बिल्कुल सत्य है कि सनातन मिटता नहीं, लेकिन सनातन सिमटता है, ये याद रखो। क्योंकि आज देखो जहां जहां सनातनी थे, चाहे बंगाल हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, गंधार हो, क्या हमारा आज सनातन बचा हुआ है? आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि बांग्लादेश में क्या स्थिति है, भारत के अनेक जगहों में क्या स्थिति है। यज्ञ हम तभी कर सकते हैं जब हम सनातन और हम संगठित रहेंगे, अपने संस्कारों को बचाएंगे, तब ये हमारे बड़े बड़े यज्ञ हो सकते हैं। क्या बांग्लादेश में आप स्वतंत्र होकर के यज्ञ कर सकते हैं? क्या सहस्त्र चंडी यज्ञ कर सकते हैं? क्या आप कोई मठ मंदिर बना सकते हैं? क्या पाकिस्तान में क्या बना सकते हैं? क्या ईरान अफगानिस्तान में बना सकते हैं? क्या नहीं बना सकते हैं। आप अपने बाह्य चिन्हों को भी नहीं बचा सकते हैं। इसलिए हे सनातनियों, आप अपने शिखा सूत्र को बचाओ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने शिखा सूत्र के बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अगर हमारे पूर्वज अपने शिखा सूत्र को उतार करके फेंक दिए होते तो शायद हम लोग इस मंच प्रांगण में नहीं होते, ये सहस्त्र चंडी यज्ञ नहीं होती, ये संतों का दर्शन नहीं होता। इसलिए अपने चिन्ह पर, अपने माथे पर तिलक लगाओ, अपनी चोटी रखो, अपनी पहचान को बचाए रखो, नहीं तो सिमटते जाओगे, सिमटते सिमटते, क्योंकि भारत केवल